हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए आज कुछ 4 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देते हैं। प्लीज़ एक बार सभी लोग इस क्लास को शेयर करना अपने अपने फ्रेंड्स को, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्लास 10th ही नहीं, इसके बाद आप लोगों के एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए 4 मार्क्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स हो चुका है, प्लेलिस्ट से चेक कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिन लोगों को साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको वहाँ साइंस की क्लास भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। ये 4 मार्क्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप सभी कर लेना। देखिए, राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसे हम कहते हैं लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच हैज नो कलर, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, फुल स्टॉप, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। जो टॉप का मतलब यह है कि जो लट्टू है वो कोन के शेप का है, इस तरीके से। ऑलराइट, ये देखिए, अब जिसके जो कि सरमाउंटेड है, किससे बोला गया है, हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है इसको, राशिद को क्या करना है, इस टॉप में जो लट्टू है इसको कलर करना है, और इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ दिस लट्टू, दिस टॉप इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कलर करने का मतलब है कि इसकी सरफेस पे कलर करना है, तो उससे कितना बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। उस एरिया बताइए जहां पर उसको कलर करना है, उसका एरिया फाइंड कीजिए, कौन से एरिया पे कलर करना है इसको बताइए। सो इट मीन्स आपसे सरफेस एरिया की बारे में बात कर रहा है। कौन सी सरफेस दिख रही है, 2 ही सरफेस है जिसपे आप कलर कर सकते हैं। एक तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऊपर से हेमिस्फीयर, नीचे कौन दिख रहा है। सो एरिया ही हैज टू कलर, एरिया हैज टू कलर, ठीक है। आप कुछ भी लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ टॉप करके लिख देना, सरफेस एरिया ऑफ टॉप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। सो क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया, आप कुछ सी एस से लिख लीजिए ना, लिखिए कोई प्रॉब्लम, टोटल मत लिखना, ठीक है। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी एस ए हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। देखिए हेमिस्फीयर का सी से 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अभी करेंगे, देखिए ध्यान सुनो, पहले तो लिख लेते हैं, चलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है पाई आर एल। एक चीज है यहाँ पर जो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ध्यान सुनिए, एल निकालना पड़ेगा। एल के लिए आपको पता है एल कैसे निकलता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अपने तरीके से करेंगे, ठीक है, एक नया तरीके से करेंगे, इसको देखना। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रेडियस कितना होगा, पूरा डायमीटर ये है, सो रेडियस कितना होगा, 3.5/2 होगा, ठीक है। देखना कैसे होगा सॉल्व, देखना ये पॉइंट लगाए, 0 काटा, और इसको 5 ये आ गया 7/4 आ गया, ठीक है। जिसको काटेंगे 5 7 जा 5 4 जा, सो तो रेडियस आ गया। अच्छा अब देखिए हाइट निकालते हैं हम किसकी, क्योंकि हाइट की भी जरूरत है हमें, कब यहाँ पर हाइट की जरूरत है। सो हाइट निकालते हैं, हाइट ऑफ लट्टू, हाइट ऑफ टॉप कैसे निकालते हैं देखना। हाँ कैसे निकलेगा बताइए, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए 7/4 है, कितना है 7/4 दिख रहा है आपको, 7/4, ये भी और ये भी क्लियर है सबको। यहाँ तक कितना है देखिए 7/4 है, मतलब कि 3.5/2 है। चलिए थोड़ा आपको डाउट हो रहा तो मत लिखिए, आप 3.5/2 लेके चलना, ठीक है। ये भी 3.5/2 लेके चलना। सो देखिए इस पूरे में से अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो, और या तो यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है। ये भी कितना है टोटल 3.5/2 का लाया जाएगा। अब उस पूरे 5 में से 3.5/2 माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 3.5/2, और आपको क्या मिल जाएगा देखिए 2, ये आएगा 10 माइनस 3.5, सो यहाँ से आपका आ गया 6.5/2, इसको काटिए, और ये आ गया 13/4 सेंटीमीटर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से और आराम से करना, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है इन क्वेश्चंस में। देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाना है इसमें, क्लियर है। चलिए सो 13/4 आ गया सेंटीमीटर। अब देखिए आपको यहाँ पर एल निकालना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अभी, लेकिन नहीं होगी। देखिए सबसे पहले एल निकालेंगे। अब एल कैसे निकलता है, देखिए एल इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखा गया देखिए, इसको अभी आप फ्रैक्शन में रखिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ये है आपका एच का स्क्वायर, सो 13/4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है ये हो जाएगा अंडर रूट का 169/16, और ये हो जाएगा 49/16।
एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो एल इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9 18 और 10 218। सो अंडर रूट 218 अपॉन, इसको भी अलग कर दो, अंडर रूट 16, ये तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा देखिए, अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 4। इसका अंडर रूट निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए दिमाग क्या लगाना है, करना तो है ही। अगर क्वेश्चन में दिया होगा इसकी वैल्यू सब तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कैसे करते हैं, देखिए अंडर रूट 1 पेयर 2 पेयर 3, अगर नंबर ऑफ यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम पहले एक पेयर बनाते हैं, ठीक है, एक नंबर और फिर डबल दो नंबर्स का, मतलब इस तरीके से पेयर बनता है। पहले 1 का फिर 2 का पेयर्स बनने लग जाता है। अगर इवन हो तो फिर 2 के पेयर्स बनते हैं, ठीक है। आप करते क्या, आपको पता होगा शायद 1 1 जा 1, 2 - 1 1, अब दोनों एक साथ उतरेगा 1 + 1 2, ठीक है। आप टेबल देखो 24 4 जा, इसी तरीके से करते हैं, आपको पता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लेते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस पूरे नंबर को। फिर यहाँ देखते हैं 24 4 जा 96 आ रहा है समथिंग, और ये 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही पॉइंट बढ़ता है आपको पता है 2 डिजिट बढ़ जाता है, 2 जीरो बढ़ते हैं। डिवाइड में तो 1 जीरो बढ़ता है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर 2 जीरो बढ़ जाते हैं। सो प्लस का 4, अब इसी नंबर से प्लस कर देते हैं, आपको पता है ना, इसी नंबर से इस 24 की लास्ट वाले डिजिट से प्लस कर देते हैं, 28 आ जाता है। अब देखेंगे जरा क्या होगा यहाँ पर 288 जा या फिर 280। अब देखिए ये नंबर आ गया, अब यहाँ पर एक नंबर सोचना है, जैसे यहाँ पर एक नंबर सोचा तो उसी से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर एक नंबर सोचना है और इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये देखिए 7 7 जा 49 का 9 4, 7 8 जा 56 0 6, 7 2 जा 40 14 20, तो आ गया 2009। ये आ गया 1 और समथिंग लाइक, अच्छा 7 बार आ रहा है। एक काम करते हैं, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा, आप इतना ही छोड़ दीजिए। 14.7 आ गया, कितना आ गया 14.7 आ गया। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो 14.7 तो ऊपर आ गया, एक स्टेप और आगे अच्छा कर लेना, वही सेम प्रोसेस होगी, फिर उसमें 1 ऐड होता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिर उसमें वही नंबर लास्ट वाला ऐड होगा और आप उसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, 4 3 जा 12 पॉइंट लगेगा, 4 5 जा 4 24 3, ठीक है, और 4 7 जा 28 समथिंग, ठीक है। तो 3.67 आ रहा समथिंग, कितना आ रहा देख लेते हैं कितना, 3.67 आ रहा। एक काम करते हैं, देखिए आगे तक आते रहेगा तो एक काम कर लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3.7 मान लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स इतना मान लेते हैं। ये आपका आ गया क्या, एल आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका एल आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए एल आ गया, अब आप लगा दीजिए, इसको यहाँ पर रख लीजिए, मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। देखना सबसे पहले एक काम करते हैं, कॉमन देख लेते हैं, हमारे पास क्या कॉमन है, पाई और आर कॉमन है, पाई और बाहर लिख लेते हैं, और पाई और आर, सो 2r प्लस एल, ऑलराइट। देखिए पाई कितना है, पाई की वैल्यू 22.7 लेना, क्लियर है, यहाँ तक तो हो गया आपका। इसके बाद यहाँ कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज हाउ मच, रेडियस 3.5/2, क्लियर है। अच्छा 3.5/2 इससे ज़्यादा 7/4 लिख लो, यहाँ लिखा है देखिए, ठीक है। फिर पाई आर हो गया 2r, ठीक है। अब यहाँ पर कर लो 2 इंटू फिर से 7/4 प्लस एल कितना है आपका 3.7, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए 7 1 जा 7 और ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 11, सो 11/2 तो यहाँ से आ रहा 2 2 जा 4 और ये आ गया आपका 3.5 देखिए, और प्लस 3.7 ये आ गया आपका 11/2 और 7 5 12 का 2 1 10 10.2, क्लियर है। यहाँ से ये आपको कितना आ रहा है देखिए, सो ये आपका आ रहा है 3 3 6 1 7, ध्यान सुनना, सॉरी इसको अच्छे से करना। देखिए कितना आएगा यहाँ से 3 + 3 7 और एक वहाँ से 12, तो 7.2 आएगा, आई थिंक 7 नहीं 3.5 में से 3.7 कीजिए, 7.2 यस 7.2 आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका कितना, देखिए यहाँ से देख लेना, सभी लोग अच्छे से सॉल्व करना इसको, 2 3 जा 6, हाँ। सो ये आ गया 3.6। अब आप 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.6 से, और यहाँ भी चेक कर लेना एक बार सही है नहीं है, ये सी भी सही है, 5.5 और 3.6 आ रहा है, और 2 2 जा 4 और 2 3 ये 3.7 ही आएगा, ठीक है। 2r रेडियस कितना है 7/4 है, प्लस एल ही था, बस हो गया ना,
पाई आर और 2r ठीक हो गया। चलिए सो ये आ गया 2 से 7 से गया 1 2 से 12 तो 11 इंटू 3.6 आ रहा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.6 को 11 से 1 से 6 1 3 3 1 से 6 1 3 3 6 से 9 सो ये आ रहा है आपका 3.96 नहीं सॉरी 39.6 आ रहा 39.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी हम यहाँ पर सेकंड नंबर का देखते हैं और ये हमारा एपी से है, इसको तैयार कर लेना आप सब लोग। 1 + 4 + 7 + 10 + so on to +x। सो मुझे क्यों लग रहा है क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, चलिए अगर नहीं भी कराया तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो ये एपी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें कि देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका सम कितना आ रहा है 287 आ रहा है। सो इसका मतलब ये SN होगा 287। क्लियर है? यहाँ पर आपको ये AN देखिए लास्ट टर्म कहते हैं, इसको लास्ट टर्म लिख देते हैं यहाँ पर लास्ट टर्म, इसको आप AN कह लीजिए या फिर L कह लीजिए, कितना है आपका x है। इसमें फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप AN = फॉर्मूला लगाइए A+, जहाँ पर AN कितना है x है लास्ट टर्म और A कितना है 1 + D कितना है 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 1 + 3n - 3। क्लियर है? चलिए सो 1 - 3 देखिए x = यहाँ से आ गया 3n - 2 आ गया। अब कैसे होगा इसके बाद इसको सोचना है, तो उसके बाद कुछ मत कीजिए SN लगा लीजिए n/2, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना A+L वाला लास्ट टर्म वाला। क्लियर है? SN कितना आपके पास देखिए 287 और ये है आपके पास क्या फर्स्ट टर्म आपका 1 है और लास्ट टर्म कितना निकाला हमने x है, लास्ट टर्म ही क्या है x है और x कितना आया 3 - 2 आ गया, ठीक है। देखिए लास्ट टर्म x है ना और x की वैल्यू क्या आई 3n - 2 आ गई। क्लियर है? चलिए अब एक काम कीजिए आप लोग 287 ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनाएगा मल्टीप्लाई हो गया, अभी देखते हैं। चलो मल्टीप्लाई 2 = n और यहाँ से आ जाएगा आपका 3n - 1। क्लियर है? इसको देख लीजिए 1 - 2 - 1 होता है। 2 7 14 का 4 1 2 8 16 7 1 5 ठीक है। सॉरी ये आएगा आपका 3n² - n। सो 3n² - n माइनस का 574 = 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए कि ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने में 1 आना चाहिए। n का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। इस तरीके से इसको नहीं देखते, n का कोफिशिएंट n के पीछे क्या लगा है 1 लगा। सो माइनस करने में 1 आना चाहिए। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 3 4 12 का 2 1 3 21 22 1722। जल्दी से देखते हैं ये 2 8 16 7 6 1 2 6 12 2 1 2 ये जाएगा 3 से 3 2 6 3 8 24 3 7 21 7 4 21 7 7। अब तो ये पूरा प्राइम नंबर बन गया 7 21 42, ठीक है। यहाँ देखिए 3 2 6 3 24 2 71, ठीक है। तो ये हमारा एक तो पूरा प्राइम हो गया और दूसरा फैक्टर 7 से 21 22 42। सो 42 एंड 41 बन रहे। सो 3n² - 42n + 41n। मैंने वैसे ही खोल दिया, आप लोगों को पता होगा किस तरह हो रहा है, ठीक है। चलिए तो 3n of n माइनस कितना 3n of n माइनस कितना आपको निकालना है क्या इसमें? अच्छा x निकालना है ना, अच्छा कोई बात नहीं। 3n और n माइनस ये आ गया 12 और यहाँ से देखेंगे 41 + 41 नहीं 3 4 ये 14 आएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना 14 3 से 40 होता है प्लस 41 और अंदर भी क्या आएगा n - 14 = 0। अब देखिए n की वैल्यू तो आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स इस तरीके के तो हो ही सकते -41/3। सो n माइनस कितना होगा 14। सो n = 14 हो गया। जब n की वैल्यू 14 आ गई आपको क्या निकालना है फिर ये x। सो x = देख लीजिए 2 3 माइनस तो कितना आ गया 14 3 जा 42 - 2। अच्छा सॉरी देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। आप लोग सभी लोग चेक करना अपना अपना आंसर, ठीक है। n की वैल्यू 14 रख के 14 3 जा 42 एंड -2 सो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। 42 में सॉरी आपको कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, जिसका पहला टर्म कितना है a है, सेकेंड टर्म b है
और लास्ट टर्म कितना है सी है, ये लास्ट टर्म कितना है सी है, ठीक है। मैं एल लिख देता हूँ, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये आपको दिखाना है कि जो एस एन आएगा आपका वो कितना आना चाहिए, ए प्लस सी। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछा सकते हैं, बी प्लस सी माइनस का 2a अपॉन ट्वाइस ऑफ बी माइनस का ए, ठीक है। चलिए करते हैं इसको कैसे होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये होगा आपसे डेफिनेटली होगा, अब देखते हैं लेकिन होगा कैसे। तो एक काम कीजिए, आपके पहले इस पर ये है ना, तो ए एन तो लगाना पड़ेगा, पहले ए एन से देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब लास्ट टर्म ही है और लास्ट टर्म कितना है आपके पास सी है, देखिए ये सी इज इक्वल टू ए प्लस, और डी क्या होगा देखिए आपको बता रहा, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म है, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख लेना बी माइनस ए। इसको थोड़ा सॉल्व करना, क्योंकि आपको n करना है, ठीक है। n जैसे आ जाएगा फिर n की वैल्यू आप एस एन करके यहाँ रख देना, ठीक है। चलिए अच्छा, सो आइए देखते हैं। ये आएगा आपका कितना, सभी लोग देखिए इसको। यस, एक काम करेंगे इसमें हम, देखिए अंदर मत लाना, मल्टीप्लाई मत करना, इसको यहाँ लाइए c माइनस ए इज इक्वल टू ये n माइनस 1 और ये कितना आएगा b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये भी ठीक है। एंड n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस का 1, ठीक है। अब देखेंगे कैसे होगा। सो n इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1 आया था ना, तो उसके नीचे 1 लिखना। चलिए सो आएगा b माइनस ए, सभी लोग अच्छे से करना इसको। ये आएगा b माइनस ए और ये आएगा c माइनस ए और प्लस का, ठीक है, 1 और ये आएगा b माइनस का ए। तो यार c प्लस बी माइनस 2a आ रहा है, ध्यान से करना इसको। सो n इज इक्वल टू कितना आ रहा, c प्लस बी माइनस का 2a अपॉन b माइनस ए आ रहा है, ठीक है। चलिए इसमें अब एक काम करेंगे, हम एस एन लगाएंगे। तो एस एन हमारे पास एन आगे देखिए कि पहले फॉर्मूला कीजिए, एन बाई 2 क्या होगा, ए प्लस एल होगा, क्लियर है। तो चलिए तो देखिए एस एन कितना है यहाँ पर, ध्यान सुनना, एस एन पूरा ये है ना, सो इसको तो यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो एन की जगह पे क्या लिखेंगे, सी प्लस या फिर बी प्लस लिख लीजिए, बी प्लस सी माइनस 2a, ठीक है, अपॉन बी माइनस ए लिखिए। ये तो पूरा n है, अपॉन में क्या है 2b है, तो ये 2 यहाँ चले जाएगा, क्लियर है। और अब क्या है आपके पास a प्लस एल, सो a प्लस एल कितना है c, तो बस ये आपका आंसर आके देखिए a प्लस सी। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम टू सेम, देखिए a प्लस सी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2i ऑफ b माइनस ए। सो देखिए ये आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टूडेंट, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लेना आप सभी लोग, ठीक है। सर्कल से है, एल एंड एम आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट ए एंड बी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है और इसका फिगर दिया है इस तरीके से। और ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया, बहुत पहले करा रखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, इसको नोटिस नहीं किया उतना, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। देखिए एल और एम 2 पैरेलल टेंजेंट्स से दिया गया है, ठीक है, शायद आपको याद भी होगा ये क्वेश्चन। और यहाँ से बोला गया है कि इस तरीके से, ठीक है, एल एम में 2 पैरेलल टेंजेंट, द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डी ई, ठीक है, जो सी पर है वो इंटरसेप्ट बना रहा है डी ई से, ठीक है, मेक्स एन इंटरसेप्ट डी, ठीक है। चलिए डी ई, चलिए अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये सेंटर में इसका एफ पॉइंट है और एक लाइन दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है। इसका एक दूसरा रूप भी है, मतलब रूप क्या है, दूसरी वर्टेक्स अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक वो एनसीईआरटी में आपका, वो एनसीईआरटी में थोड़ा अलग टाइप का है। प्रूफ बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें एल और एम नहीं दे रखा आपको, उसमें आई थिंक यहाँ पर आपको जो वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट है, तो मुझे कुछ याद जैसा नहीं आ रहा अभी, इसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या है, ये है ए, अच्छा चलिए। सो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ दिया तो नहीं है यहाँ पर, इन लोगों ने सिर्फ ए पॉइंट दिया था और बी पॉइंट दिया था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। सो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्या, एक काम करेंगे, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये आपको पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा, लीजिए
क्लियर है? इस तरीके से आप ड्रॉ करना है, इसको ज्वाइन करना मतलब। और यहाँ पर लिखा गया बिटवीन एल एंड एम। अच्छा, प्रूफ दैट डी एफ ई इज 90 डिग्री। आपको दिखाना है डी एफ ई ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री दिखाना है आपको। कितना, ये वाला क्या दिखाना है, ये कितना है, ये दिखाना है आपको कितना, 90 डिग्री दिखाना है। इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, टू प्रूफ एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए इसमें इसको करते हैं, आराम से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल ए डी एफ हो गया, अब डी सी एफ कर लीजिए। चलिए इसमें देखिए, आपको पता है ना ये डी एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, सो ए डी बराबर डी सी। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या, देखिए ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। अच्छा ये क्यों हुआ, इसको लिख लीजिए, इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट करना इसको, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल लिख लीजिए। और ये तो रेडियस है, और एक साइड कॉमन दिख रही, तो कौन सी, डी एफ। सो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ जो कि कॉमन है। तो बाय एसएसएस क्राइटेरियन था ना आपको, बाय एसएसएस क्राइटेरियन कॉन्ग्रेंस रूल से हमें क्या पता लग गया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए या फिर सिमिलर हो गए, ठीक है। सो बाय एसएसएस से लेता हूँ ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर या फिर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन है, जो कॉन्ग्रेंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे, आपको पता है। ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी सी एफ, ठीक है, कॉन्ग्रेंस। सो इससे हमारा क्या निकलता है, ध्यान से सुनना। इससे हम क्या कहेंगे कि ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि अभी देखिए हम जरूरत है इसकी तभी हम कर रहे हैं, और यहाँ से ये भी इसके बराबर हो गया, लेकिन अभी हम वो लिखते हैं। सो बाय सीपीसीटी से हम क्या करेंगे, सीपीसीटी से क्या हो गया हमारे पास, एक रिजल्ट आता है ए डी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ एंगल, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक काम करना, जो सी डी एफ को, इसका मतलब जो ए, देखिए ए डी एफ इज इक्वल टू सी डी एफ, ठीक, क्लियर है। अब यहां से एक चीज और पता लगता है आपको, इसको दिख रहा है, यहां तक देखते हैं, क्लियर है। यहां से एक चीज और पता लगता है, इसमें देखिए सी डी एफ है, इसका मतलब वो आधा है किसका, ए डी सी का। जो सी डी एफ होगा वो आधा होगा इस पूरे ए डी सी का, मतलब जो ए डी सी होगा वो 2 गुना होगा किसका, सी डी एफ का, क्लियर है। जो ए डी सी होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ सी डी एफ होगा, या तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर से लिख लेना आप लोग। इसके नीचे स्पेस कितना है एक बार देखते हैं। चलिए थोड़ा सा स्पेस है, कोशिश करते हैं, चलिए यहीं लिखते हैं। सो ट्वाई यहां से देखते हैं, हाँ ध्यान सुनना। सो एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, ये पता लग गया ए डी सी का, क्लियर है। क्योंकि ये दोनों जब बराबर ही हैं तो आपको पता है ये दोनों इक्वल ही हैं, तो ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है इस पूरे एंगल का आधा तो होगा, तो ठीक है, लिख लिया हमने आधा, क्लियर है। ध्यान से देखना, हमने इसमें प्रूफ किया था ना, ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, यहां से सिमिलरली लिख लीजिए आप लोग, सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली ट्राइंगल, ये भी देखिए सी ई एफ और बी ई सी, ट्राइंगल सी ई एफ इज सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, क्लियर है। इसको देखना, ठीक है। बी ई सी ई एफ एंड बी ई सी भी सिमिलर है, ठीक है। अब यहां से लिखना आप जो सी ई एफ है, तो बाय सी पी सी टी लिखना। हमें क्या पता लग रहा है, सी ई एफ भी क्या हो गया, एंगल सी ई एफ जो है आपका वो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ, नहीं आधा सॉरी, हाफ ऑफ एंगल बी ई सी। अच्छा अब थोड़ा सा एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। आपको कुछ पता चल रहा है यहाँ से, जब एल और एम, देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, जब यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको एक लाइन और आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन, वो अगर उसको कट करती है तो उनसे बनने वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखिए ये है एल और ये एम, ये 2 लाइन है एल एम, एक इंटरसेप्ट लाइन आ रही है, मतलब एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये है ट्रांसवर्स लाइन, इस तरीके से आपने सुना होगा, ऐसे करके लाइन है, और एक लाइन जब काटती है तो इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, क्लियर है, आपको पता है अच्छे से। चलिए सो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी कितना होता है, 180 होता है, ये हम गलत बोल रहे थे। सो 180 होता है ना, आपको पता है इनका सम कितना होता है,
इसका और इसका जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है। इसे आप सभी लोग ध्यान में रखना। क्लियर है? तो चलिए तो सभी लोग उसको क्वेश्चन देखना इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, ये और ये इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल 1 और एंगल 2 है, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है तो एंगल यहाँ से देखिए एंगल ADC प्लस एंगल BEC, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता लग गया दोनों कितना है 180 डिग्री है। अब एक काम करते हैं, क्या लिखना, सम ऑफ को लिखना है यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। आप लोग क्या लिखेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिख लेना, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपको सीधे होमवर्क देने वाला हूँ, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपका खत्म हो चुके हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ, देखिए ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़बरदस्ती का नहीं खींचना है कि कुछ भी क्वेश्चन उठा दिया और करा दिया, क्योंकि क्वेश्चंस की लिमिट एक क्रॉस हो चुकी है। अब कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस सिर्फ हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं उसे आप देखिए। ऑलराइट, जितनी मैंने क्लासेस ले ली हैं, ले रखी है, उन्हें प्लीज़ एक बार देख लें। जो आपको जो भी चाहिए, आपको जिस भी टॉपिक पर पढ़ना है वो टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें नाम लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए ADC प्लस BC, अब एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल DFE, इसमें आप ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। तो देखिए मैं लिखता हूं एंगल DFE प्लस FDE, ठीक है, FDC लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ कितना लेंगे FDC, ठीक है। नहीं, हमने क्या लिया DFE लिया, तो FDE लेते हैं, ठीक है, FDE। और इसके बाद लेते हैं हम कितना CEF, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, ये DEF ले लीजिए, एंगल DEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर तो आपको पता है ये क्या है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब देखेंगे कैसे होगा। हाँ ध्यान से देखते हैं। सो ये FDE वाली बात हो रही है, कौन सी FDE या फिर FDC। यहाँ पर आप FDC भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, FDC या फिर CDF, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, यहाँ ध्यान सुनिए, ये देखिए ये जो आपका FDE है ना, ध्यान सुनना, कहाँ पर FDE, ये FDE की जगह FDC ले लेते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर C ले लेते हैं, ठीक है, वही तो है। इसी लाइन में इसी लाइन में तो E है ना, यही वाले FDC का हो या FDE का हो। ऐसे यहाँ पर DEF कह रहा हूँ जब मैं, अगर इसको DEF नहीं FDC हो गया, उसके बाद मैंने क्या कहा है DEF नहीं, अब CEF बोलिए, ठीक है। क्या बोलिए? CEF, इसके अकॉर्डिंग ये देखिए आप CEF कहिए इसको। क्लियर है? अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप रखना एंगल DFE प्लस, देखिए FDC कितना है, मतलब CDF हुआ है, CDF लिख लीजिए लो, ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल ADC प्लस ये कितना है, देखिए CEF कितना है आपका, यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, हाफ ऑफ एंगल DEF इज इक्वल टू 1 प्लस ये कॉमन ले लिया। देखिए स्टूडेंट ये जो आपका यहाँ क्या बच रहा है, एंगल ADC प्लस एंगल BEC, और ये आ गया 180 डिग्री। अब देखिए ADC प्लस BEC कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर 180 डिग्री रख लीजिए आप सभी लोग, DF प्लस हाफ, और ये आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ से आपका प्रूफ आ गया, ये देखिए 90, ये वहाँ जाएगा, ये भी 90। सो एंगल DEF बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? सो एंगल DEF देखिए कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हैंस प्रूफ लिख देना, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, सॉरी DEF नहीं DFE, ठीक है, DFE, इसका ध्यान देना। DF और E कितना, DF और E कितना, DF और E, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो आप जैसे कर सकते हैं इसको, एंगल DF और E। देखिए स्टूडेंट्स
सो ये हो गया हमारा प्रूफ। ऑल राइट, इसको आप देख लेना अच्छे से किस तरीके से मैंने करा रखा। अब आपको मैं क्वेश्चंस होमवर्क से देता हूँ, सो काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा आपका, ठीक है। चलिए सो इसको आप प्रिपेयर कर लेना। चलिए स्टूडेंट एक काम करते हैं फिर, मैं आपको आधा अधूरा करके दिखा देता हूँ, मतलब आप एक क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, आप लोग उसका आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर वो लिखा गया है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर नहीं दे रखा ना, सो मान लीजिए लेट डिनोमिनेटर कितना है, क्वेश्चन देखिए वहाँ लिखा गया, मान लीजिए डिनोमिनेटर कितना है x है, तो न्यूमरेटर कितना होगा x माइनस 3 होगा, ये लिखा गया है क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 कम है, ठीक है। अब फ्रैक्शन बिकम्स, सो फ्रैक्शन क्या बन गया आपका, फ्रैक्शन क्या बन गया, पहले न्यूमरेटर आएगा x माइनस 3, फिर आएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ने एक चीज और कहा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 2 इज एडेड, 2 इज एडेड को 2 एडेड कर लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन x, यहाँ प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2। सो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्लियर है, ये आ रहा है देखिए x माइनस प्लस माइनस और ये x प्लस 2। अब इसके बाद उसने बोला था देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इतना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन, ये आ गया न्यू फ्रैक्शन और ये आ गया ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये ओरिजिनल था, ठीक है, आपका नया वाला फ्रैक्शन था। सो इसका इन दोनों का सम कितना है, कह रहा हो इतना है। सो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 29/20। चलिए स्टूडेंट, सो ये तो मैंने आधा क्वेश्चन आपको करके दे दिया, आप इसको एलसीएम लेके इसका क्वालिटी क्वेश्चन फाइंड करके इसका आंसर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। चलिए स्टूडेंट्स, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं अभी भी कि हमने इतने क्वेश्चंस कर दिए कि अब क्वेश्चन भी नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कराने को भी नहीं रहे हैं। सो गिन चुन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेके आ रखा हूँ, बस हो गया। अब धीरे धीरे ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, आपको बस क्या करना है, पिछला जितना पढ़ा है वो सारी क्लासेस देखें आप सभी लोग, ठीक है। नहीं तो फिर लोड पड़ जाएगा, अगर डेली ही करते रहेंगे तो आप सोचेंगे सर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं स्टूडेंट्स, करने सब हैं जो मैंने आपको अभी तक करवा दिए हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रखे, उन्हें आप कर लें। हर चैप्टर की देखना, एक आपको बताता हूँ एक तरीका, अगर जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है एक काम कर सकते हैं, वो क्या, जितने भी आपके जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में आपने देखना कि सबसे लास्ट वाली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे, उन्हें आप देख लेना। उसके बाद आप सभी लोग 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की 3 सीरीज करा रखी, 3 लेक्चर्स करा रखे, उन्हें देख लेना। उसके बाद आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे उसे सॉल्व कर लेना, क्लियर है। और केस स्टडी आप लोग आराम से कर सकते हैं। सो केस स्टडी भी आप सभी लोग एक बार जरूर देखना। एंड कुछ क्वेश्चंस देखिए, इसमें ध्यान सुनना, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज के अंदर आपको भी कुछ टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे जिसमें मैंने आपको शायद इस तरह से लिखा है कि उसमें 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके करवा रखे, उन्हें भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। और अपने हिसाब से आपको जो देखना है वो आप देखिए, ठीक है। हमारी क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलिए इस क्लास को बैन करते हैं, आप लोग सभी लोग उस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर अब 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी आपको जल्द ही पढ़ाएंगे टर्म 2 फिनिश होने के बाद। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोग सभी काफ़ी अच्छा स्कोर करें, ठीक है। तो एंड करते हैं इस क्लास को, आप टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।